एक पूरे सूबे की पुलिस पूरे 21 महीने तक उस गैंगस्टर को शहर दर शहर तलाशती रही। एटीएस से लेकर क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक उसे खोज रहे थे। उसे पकड़ने के लिए शहर के चौराहों पर बंकर तक बनाने पड़े। स्पेशल टीम का गठन किया गया क्योंकि वो गैंगस्टर सलाखों के पीछे भी रुक नहीं रहा था। जी हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले मुठभेड़ में ढेर किए गए कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की, जिसकी डेड बॉडी पूरे 19 दिन तक डीप फ्रीजर में रखी गई और उसके लिए पूरा राजपूत समाज सड़क पर संग्राम करता रहा। क्योंकि पुलिस के लिए गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एक कुख्यात अपराधी था, लेकिन राजपूत समाज के लिए वो किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। उन्नीस दिन से फ्रेजर में गैंगस्टर की डेड बॉडी। उन्नीस दिन तक हंगामा करता रहा राजपूत समाज। उन्नीस दिन तक फ्रेजर में अंतिम संस्कार का इंतजार। गैंगस्टर के एनकाउंटर पर 19 दिन का संग्राम। कानून का विलेन, राजपूतों का रॉबिन हुड। वैसे तो राजपूताना राजस्थान अपने आप में सक्षम है, जब जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अगर आप ऐलान करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके साथ खड़ा होगा। 5 लाख के इनामी गैंगस्टर के एनकाउंटर पर मचे गदर की तस्वीरें हैं ये। कानून के विलेन का समर्थन करने उतरी थी ये भीड़। क्यों आनंद पाल के एनकाउंटर पर राजस्थान के राजपूतों और पुलिस के बीच 19 दिन तक गदर जारी रहा। आपको तफसील से पूरी कहानी बताएं, उससे पहले फ्लैशबैक की कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए। यानी उस कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की कहानी, जिसने 10 सालों तक राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर रखा था। यकीन मानिए, खाकी वर्दी में आनंद पाल का इतना खौफ कायम था कि राजस्थान के हर जिले में पुलिस वालों को खास तौर पर टारगेट फायरिंग की ट्रेनिंग कराई गई थी। ये उसी की तस्वीरें हैं। सामने टारगेट, गाड़ी का टायर, गाड़ी का रेडिएटर, 2 राउंड फायर। पुलिस वालों को टारगेट प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, क्योंकि गैंगस्टर आनंद पाल से सामना होने पर पुलिस महकमे को अपने जवानों की जान न गंवानी पड़े, क्योंकि AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमने वाला आनंद पाल का निशाना नहीं चूकता था। सामने टारगेट, गाड़ी का टायर, गाड़ी का रेडिएटर, 2 राउंड फायर। शहर के नुक्कड़ों पर बने बंकरों को ध्यान से देखिएगा। शायद ही किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत पहले कभी देखी गई थी। आनंद पाल जब तक जिंदा था, 24 घंटे बंकरों में कुछ इस तरह पोजीशन में नजर आती थी क्विक एक्शन फोर्स। और तो और आनंद पाल की घेरेबंदी करने के लिए पुलिस की टीम हमेशा कीलों की बेल्ट लेकर चलती थी। ये तस्वीरें पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर की नहीं, बल्कि उस इलाके की थी जहां पर आनंद पाल का साम्राज्य फैला हुआ था। ये तस्वीरें 21 महीने पुरानी हैं, जब पुलिस की गिरफ्त में था आनंद पाल। लेकिन कैद से भागने के बाद राजस्थान पुलिस 21 महीने तक उसकी एक तस्वीर तक तलाश नहीं पाई
और तो और एक गैंगस्टर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जिम्मा 21 आईपीएस और 3000 से ज्यादा पुलिस वालों के कंधे पर था। बावजूद इसके 21 महीनों तक गैंगस्टर आनंद पाल शहर दर शहर बदलता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा और इस पूरे खेल के पीछे था गैंगस्टर आनंद पाल का सीक्रेट नेटवर्क। कहते हैं इंसान जुर्म से नहीं बल्कि सोच से अपराधी बन जाता है। पहले घर वालों की छूट और फिर समाज की अनदेखी उसका मनोबल बढ़ा देती है। कोई अपराधी पैसों के लालच में क्राइम की दलदल में फंस जाता है, तो कोई क्राइम के पैशन को लेकर, तो कोई हालात से मजबूर होकर जुर्म की दुनिया में अपना मुकाम तलाशने लगता है। कुछ ऐसी कहानी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की भी है, जो एक जमाने में गली का छुटभैया गुंडा होता था, लेकिन सही वक्त पर सही लगाम न लगने की वजह से वो गुंडे से गैंगस्टर बन गया। आखिरकार कैसे आनंद पाल सिंह एक छोटे से जुर्म की वजह से जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। चौंतीस संगीन मामलों में आरोपी था गैंगस्टर आनंद पाल। क्राइम के डिक्शनरी में ऐसा कोई जुर्म नहीं था जिसका इल्जाम इस स्टाइलिश गैंगस्टर पर ना हो। साल 2000 में चुनावी रंजिश से शुरू हुई अदावत एक दिन आनंद पाल को इतना बड़ा मुजरिम बना देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। नागौर जिले के सांवराद गांव का सीधा साधा पप्पू ही एक दिन गुनाह की दुनिया का बादशाह बनने निकल पड़ा। आज से तकरीबन 17 साल पहले आनंद पाल सिंह डिडवाना में एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता था। लोग उसे पप्पू के नाम से जानते थे। वो एक टीचर बनना चाहता था, बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे जुर्म की दलदल में धकेल दिया। वो साल था 2000। राजस्थान में पंचायत चुनाव हो रहे थे और उसी चुनाव में कुछ लोगों ने आनंद पाल को प्रधान का चुनाव लड़ने की सलाह दी। आनंद पाल ने प्रधानी के चुनाव का नामांकन करा दिया। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री हरजीराम बुर्गक को नागवार गुजरी, क्योंकि आनंद पाल उनके बेटे जगन्नाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। यहीं से आनंद पाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल तब आनंद पाल 2 वोट से प्रधानी चुनाव हार गया, तो सबक सिखाने के लिए आनंद पाल को फर्जी मामले में फंसा दिया गया। आरोप लगा पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का। पहला केस सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज हुआ। आनंद पाल के खिलाफ दूसरा केस आईपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज। आनंद पाल के भाइयों को भी उसके साथ आरोपी बनाया गया। 2001 में सीएम की सभा में पत्थरबाजी का भी मुकदमा दर्ज हुआ। एक बार आनंद पाल के खिलाफ मुकदमा क्या दर्ज हुआ, बदला लेने के लिए वो जुर्म की दुनिया में तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। यही वजह है कि बदलती तारीखों के साथ आनंद पाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए, लेकिन पहला संगीन मामला साल 2006 में दर्ज हुआ। आनंद पाल पहली बार सुर्खियों में जाट नेता जीवन गोदारा हत्याकांड के बाद आया। हत्या का आरोप आनंद पाल के सर पर था। आनंद पाल पर अकेले डिडवाना में लूट, हत्या और फिरौती के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लिहाजा आनंद पाल एक पेशेवर मुजरिम बन गया था। गुनाह की दुनिया में पैर जमाने के बाद वो अवैध शराब के धंधे में उतर गया। हरियाणा की सस्ती शराब राजस्थान के हर जिले में बेचने लगा। शराब के धंधे में कब्जे के लिए उसने दूसरे गुटों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान आनंद पाल ने नागौर में अपनी एक टीम बनाई और उसके गैंग में 100 से ज्यादा गुर्गे थे। लूट, हत्या और रंगदारी के दम पर आनंद पाल ने अपना जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया। नागौर, शेखावटी और बीकानेर में आनंद पाल की तूती बोलने लगी। इन इलाकों में सक्रिय गैंगस्टर को आनंद पाल ने तुरंत अपने रास्ते से हटा दिया। इसके पीछे वजह थी उसकी इलाके के नौजवानों में अच्छी पकड़। कभी बॉडी की नुमाइश करता, कभी ओवरकोट पहने हुए, कभी चेहरे पर ब्रांडेड चश्मा पहने हुए,
इन तस्वीरों से राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के जलवे जलाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन गैंगस्टर आनंद पाल की जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। नौजवान आनंद पाल के गैंग से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि आनंद पाल दूसरे गैंगस्टर से एकदम अलग था। गैंगस्टर आनंद पाल बखूबी जानता था कि लोकल सपोर्ट के बिना जराइम की दुनिया में ज्यादा दिनों तक राज करना मुश्किल होगा। लिहाजा यहीं से आनंद पाल ने जाति का कार्ड खेला। मतलब ये कि राजपूत और जाटों के बीच चल रही अदावत में आनंद पाल राजपूत समाज के साथ खड़ा हो गया। कहा जाता है कि राजपूतों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हथियारों के दम पर कुचल देता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे आनंद पाल पूरे इलाके में बाहुबली बन गया और नागौर और सटे इलाकों में राजपूतों का रॉबिन हुड बन गया। पुलिस रिकॉर्ड में आनंद पाल सिंह एक गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड था, लेकिन उसके समर्थकों की नजर में उसकी इमेज रॉबिन हुड से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, फेसबुक पर उसके लिए बाकायदा उसके समर्थकों ने ना सिर्फ फेसबुक पेज बनाया, बल्कि उस पर हजारों की संख्या में उसके फॉलोअर्स भी थे। वह नौजवानों के लिए ग्लैमर बॉय था, तो साथ ही कुछ नौजवान उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। ये वही आनंद पाल है जो फेसबुक पर बहुत एक्टिव था। जेल के अंदर से भी आनंद पाल अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। जेल के अंदर बॉडी बनाता था। ये तस्वीरें जेल के अंदर से ही आनंद पाल ने फेसबुक पर अपलोड की थी। माना जाता है कि उसने फेसबुक के जरिए एक टीम बना रखी थी। उसी टीम की मदद से गैंगस्टर आनंद पाल अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था। साल 2012 में आनंद पाल की गिरफ्तारी हुई थी। तब AK-47, मशीन गन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी। यकीन करना मुश्किल होता है कि आनंद पाल गैंगस्टर है या कोई स्टार, लेकिन हकीकत यही है कि आनंद पाल एक कुख्यात अपराधी था। आनंद पाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फैन था। जेल के अंदर आनंद पाल दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ता था, दाऊद की तरह कपड़े पहनता था, चश्मा लगाता था। ये तस्वीरें अलग अलग मौके की हैं। जब पेशी के दौरान आनंद पाल कोर्ट में आया करता था, जेल में भी आनंद पाल ऐशो आराम से रहता था। बताया जाता है कि उसने भरतपुर जेल में जिम तक बनवा लिया था। जेल से तस्वीरें फेसबुक पर आने के बाद हंगामा मच गया। उसके बाद आनंद पाल को बीकानेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां 2 कैदियों की हत्या के बाद अब वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था, जहां से वो निकलने के लिए परेशान था और 3 सितंबर को वो भागने में कामयाब भी हो गया। 3 सितंबर साल 2015 को आनंद पाल सिंह हुबहू फिल्मी स्टाइल में पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया और यहीं उसने राजस्थान पुलिस को चुनौती दे डाली। तकरीबन 3 साल में वो फिर से रिहा हो गया। 3 सितंबर आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस के लिए काला दिन साबित होने वाला था। आनंद पाल ने पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों का आरोपी आनंद पाल पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। आनंद फानन में 1 लाख रुपए से इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर लोकल पुलिस आनंद पाल की तलाश कर रही थी, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। आनंद पाल शातिर दिमाग था, जिसकी वजह से 21 महीने तक राजस्थान पुलिस उसे ट्रेस करने में नाकाम रही। दरअसल पुलिस का सामना ऐसे मुजरिम से था जो इंटरनेट की मदद से बार बार चकमा दे रहा था। आनंद पाल मोबाइल की बजाय इंटरनेट से अपने गुर्गों से संपर्क करता था, यानी फेसबुक और व्हाट्सएप से। जैसे ही पुलिस आनंद पाल की घेराबंदी करती, आनंद पाल तक खबर पहुंच जाती। यही वजह रही कि 6 बार पुलिस से आनंद पाल का आमना सामना हुआ, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब रहा। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के कॉकटेल ने आनंद पाल सिंह को ताकतवर बना दिया। पॉलिटिक्स के कई बड़े खिलाड़ी अपने उल्टे सीधे कामों के लिए आनंद पाल सिंह से हाथ मिलाने लगे और पुलिस और कानून आनंद पाल सिंह के हाथों की कठपुतली बन गया। आनंद पाल सिंह ने अपना गैंग बनाया और उसके बाद जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा और उसी रास्ते पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। नाम अनुराधा चौधरी, उम्र 32 साल, पढ़ाई BCA की डिग्री, पहचान आनंद पाल की माशूका, ठिकाना जेल। संगीनों के साये में यह है राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की माशूका, लेकिन उसका खौफ आज भी राजस्थान के शेखावटी इलाके में मौजूद है
अपहरण, हत्या और रंगदारी के दर्जन भर मामले अनुराधा के खिलाफ दर्ज हैं। माना जाता है कि आनंदपाल के गैंग में अपहरण का पूरा धंधा अनुराधा संभालती थी। ये सिलसिला करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब आनंदपाल सिंह की मुलाकात अनुराधा से हुई थी। गुनाह की दुनिया में आनंदपाल पैर जमा चुका था और शेयर मार्केट में लाखों रुपए डूबने के बाद अनुराधा कर्जदारों के निशाने पर थी। यही वो वजह थी जिसने दोनों को पहले मिलाया और फिर जुर्म की दुनिया का हमसफर बना दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि अनुराधा काफी पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी बोलती थी और मॉडर्न स्टाइल में जिंदगी जीती थी, जबकि गैंगस्टर आनंदपाल सिंह किसी आम इंसान जैसा था। कहते हैं कि अनुराधा की संगत में आकर गैंगस्टर की जिंदगी एकदम बदल गई। And I can complete my revenge. And I will try my best for mainstream. काफी अरसे बाद आप घर में आए, क्या महसूस करते हैं आप? और कि आपके मानसिक टाइम I am feeling well now. My father has passed away. My father was very genius and very liberal person. आनंदपाल अपनी माशूका के साथ पूरा गैंग चलाता था, लेकिन जब अनुराधा सलाखों के पीछे पहुंच गई तो कुछ महीने बाद आनंदपाल पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। तभी से पुलिस और आनंदपाल के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा था। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि जिस आनंदपाल के लिए राजस्थान सुलग रहा है, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस करोड़ों रुपए बहा चुकी है। आनंदपाल को पकड़ने के लिए करीब 300 बार रेड डाली गई थी। हर दबिश में एक एएसपी समेत 50 जवानों की टीम जाती थी। एक बार की रेड का खर्चा करीब 2.25 लाख रुपए होता था। सरकार ने छापेमारी में ही करीब 8.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आनंदपाल कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। दुर्भाग्य इस राजस्थान का कि जिस पर 34 मुकदमे हों, जिसने कई बेगुनाहों को मारा हो और जो हमारी जेल से छूट करके भाग गया हो और जिसको पकड़ने में हमको राजस्थान विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में मैंने 8 करोड़ रुपया हमारी सरकार का उसमें खर्च हुआ हो, जितना मैन पावर मेरा उसके साथ लग रहा हो। करीब 21 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा आनंदपाल उस दिन घिर गया जब उसका भाई पुलिस के शिकंजे में फंसा और फिर इस गैंगस्टर का खेल खत्म हो गया। दीवारों पर गोलियों के निशान, चारों तरफ बिखरा खून, तस्वीरें उसी एनकाउंटर के बाद की हैं जिसमें आनंदपाल मारा गया था। राजस्थान पुलिस और एसओजी ने आनंदपाल को महज 25 मिनट में ढेर कर दिया। आपको बताते हैं कि राजस्थान में इस मोस्ट वांटेड का खात्मा आखिर कैसे हुआ। आनंदपाल चूरू के मालासार गांव इलाके में हाईवे के पास एक मकान में छिपा था। यह मकान श्रवण सिंह नाम के किसी शख्स का बताया जाता है। आनंदपाल सिंह इस मकान में ऊपर वाले कमरे में रहता था। पुलिस ने इस मकान को चारों तरफ से घेर कर 21 महीने से फरार आनंदपाल के सीने में गोलियां उतार दी। और इसी के साथ राजस्थान सरकार और पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। लेकिन आनंदपाल के घर वालों और राजपूत समाज इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। यही वजह है कि 19 दिन बाद फ्रीजर में रखी गैंगस्टर की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, नागौर, राजस्थान।